तो एक भाई साहब ने कहा कि ये वीडियो जब हम देखते हैं, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं इस चैनल पे, तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा आशा झलकती है कि कुछ अच्छा हो सकता है और कि फिर बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं और उसमें वही कोलाहल, वही मार-काट की खबरें, वही तरह-तरह की विकृतियाँ। तो अब इन दोनों जगतों में कैसे सामंजस्य स्थापित करें? जो बाहर की दुनिया है जिसमें हमको जीना पड़ता है और जहाँ तरह-तरह की विसंगतियाँ हैं और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, कृतज्ञता की अ, मेडिटेशन की, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने हायर सेल्फ को वगैरह-वगैरह। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई ये ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, निराश हो जाते हैं या उनकी ऐसी फ़िलॉसफ़ी बचपन से ही बन जाती है निराशावादी या निहिलिज़्म वाली, एब्सर्डिज़्म वाली। और जो आध्यात्मिक जो तलाश है, इसमें कम लोग नज़र आते हैं, इसकी बातचीत बहुत कम होती है। ये कहीं सिलेबस में नज़र नहीं आता, किसी सिलेबस में। मेडिकल साइंस में अभी ध्यान की बात ही नहीं हो रही है, जबकि बहुत सारी बीमारियाँ ध्यान से ठीक हो जाती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इसकी बात नहीं कर रही है। तो इस सब के बीच असली सवाल ये है कि हम कैसे जिएँ? मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाऊँ, इस बाहर की दुनिया में जीते हुए? कृष्णमूर्ति जी बोलते थे, "यू कैन लिव इनोसेंटली इन अ वर्ल्ड व्हिच इज़ नॉट इनोसेंट।" ये दुनिया जो मासूम नहीं है, बल्कि जो बहुत ज़ालिम है, ऐसा नज़र आता है। ऐसी दुनिया में जीते हुए हम बच्चे की तरह जी सकते हैं, मासूमियत से जी सकते हैं, लेकिन कैसे? तो मैं बहुत टाइम पहले एक किताब पढ़ रहा था, द एंडिंग ऑफ टाइम। इसमें जे कृष्णमूर्ति और डेविड बोम बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन दोनों के डायलॉग्स हैं और एक जगह बात ये आती है कि मनुष्य जाति ने कोई गलत दिशा पकड़ ली, ऐसा लगता है बहुत पहले। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि क्या पता 10,000 साल पहले या इससे भी पहले, जब से नगर बसने शुरू हुए, जब से ये फिर उसके कुछ टाइम बाद ये सभ्यताएँ पनपनी शुरू हुई, बड़े-बड़े नगर बनने शुरू हुए, तो शायद तभी से ये जो आक्रामक वाला जो पक्ष है अ, ये संघर्ष वाला, कॉम्पिटिशन वाला, ये कुछ ज़्यादा ही दिखता है पूरे इतिहास में और उस पर आधारित फिर ये लड़ाइयाँ अ, और कई प्रकार की अ, और चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें। तो चलो अब वो तो इतिहास है, क्या हुआ, कैसे हुआ और गड़बड़ तो हुआ क्योंकि जितनी शक्ति मनुष्य ने, जितना दिमाग मनुष्य ने ये हथियारों को ढूँढने में लगाया, हथियार बनाने में लगाया, वर्ल्ड वॉर हुए, अभी हमारे देखते-देखते पिछले 100 सालों में क्या-क्या हो गया। तो है तो है, मनुष्य जाति ने शायद कोई गड़बड़ दिशा पकड़ी हुई थी अभी तक। लेकिन अभी आशा है, इस समय पहली बार लोग लोगों से सीधे मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, सारी सिस्टम्स को बाईपास करके और ये अपॉर्च्युनिटी कभी नहीं थी इतिहास में। ये जो
हम बातचीत कर रहे हैं अभी इन वीडियोज़ के थ्रू, ये आज से 30-40 साल पहले भी संभव नहीं हो सकता था। आपको अगर अपनी बात कोई बोलनी है, तो लोगों तक पहुँचेगी कैसे? मान लीजिए आप रेडियो पे प्रसारित करना चाहते हैं, अखबार में छापना चाहते हैं, कहीं पब्लिक में बोलना चाहते हैं, तो वो ढूँढने मतलब मंच ढूँढने पड़ते थे उस समय, बहुत मुश्किल होता था। एक आम आदमी के लिए ऐसा संभव नहीं था कि जैसे मैं ये बोल दे रहा हूँ यहीं आराम से अपने घर में और तुरंत ये वीडियो अपलोड किया, पूरी दुनिया में ये पहुँच गया और फिर कैसा-कैसा किसको लग रहा है, वो तुरंत वो भी पता चलने लगता है। ये अपॉर्च्युनिटी पहली बार हमारे सामने आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा आशा है। तो केवल इंटरनेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये कई-कई और तरीके से भी सामने आ रहा है। मेडिटेशन पे जो रिसर्च हुई है, अब वो बहुत ज़्यादा मेनस्ट्रीम में नहीं आई। क्यों नहीं आई वो आपको पता ही होगा, मेनस्ट्रीम में मेडिटेशन आ जाए, तो मेडिकल साइंस को बहुत बड़ा खतरा है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस का मेरे ख़्याल से 99% हिस्सा बेकार हो जाएगा। 1 ही प्रतिशत रहेगा, जैसे सर्जरी है, ऐसी कुछ चीज़ें उसमें जो अच्छी वाली हैं, लेकिन जो दवाइयाँ हैं, तो अब सारी दुनिया में जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ दवाई वाली और पेट्रोकेमिकल कंपनीज़। तो बहुत बड़ा बिज़नेस जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के पीछे। मेडिकल साइंस की बुक्स कैसी लिखी जाएँ कि कंपनियों को फ़ायदा हो। अभी तक ऐसा था, लेकिन अब नहीं छुपा सकते क्योंकि मेडिटेशन पे जो रिसर्च हो रही है, वो लोगों को पता चल जा रही है, इंटरनेट के कारण। उसको छुपा नहीं सकते आप। तो ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है और अगले कुछ सालों में मेरे ख़्याल से 4-5 सालों में बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं और उस बदलाव में हम आम लोगों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हो चुका है। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, अभी इस चैनल से मैं देख रहा था कितने सब्सक्राइबर हो गए, करीब 50,000 पे पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। इतने सारे हम लोग एक साथ अ, किसी चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि हाँ जी, ये ठीक है, ये बात ठीक है। मेडिटेशन अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, लूसिड ड्रीम ट्राई कर रहे हैं और हम अल्टरनेटिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं और तुरंत-तुरंत कर सकते हैं। मतलब अ, हम अगर इकट्ठे भी मीटिंग कोई करना चाहें, तो बहुत जल्दी अ, हम एक ही मतलब एक ही घंटे में ये सब तय कर सकते हैं कि भई किस समय ये बातचीत करें वगैरह-वगैरह। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। हम एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। 50,000 लोग एक साथ अगर मेडिटेशन करें, हम एक ही टाइम कोई सेट कर लें, आधा ही घंटा भी करें, बहुत बड़ा असर होगा उसका। क्योंकि उससे जो वाइब्रेशन बनेगी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो बाहर की दुनिया जितनी विकृत है अभी, उतनी ज़्यादा हमें शक्ति जुटानी पड़ेगी, ताकि हम अपनी इनोसेंस को, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ज़िंदा रख सकें। डरें नहीं, ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना निराश हो जाएँ, बल्कि तटस्थ रहें और समता भाव बना के रखें। थोड़ा टॉलरेंस की भी ज़रूरत है, कि भई बाहर का जो इम्पैक्ट हम पे हो रहा है ये विचारों का अ, ये जो दुनिया में जो विकृति हैं, उसका जो असर असर तो होगा थोड़ा बहुत, उसको हम झेल सकें। बिना ज़्यादा नुकसान के, हमको ज़्यादा नुकसान ना हो। वो कैसे होगा? जैसे कोई छोटा-सा तालाब है ना, उसमें कोई बड़ी चट्टान कोई फेंक दे अ, तो ज़्यादा हिलता है पानी। और कोई बहुत बड़ी झील है,
उसमें फेंक दे तो उतना ज़्यादा असर नहीं होता। तो ऐसे ही हमें ज़रा ज़्यादा डीप और ज़्यादा ज़्यादा शक्ति जुटानी पड़ेगी और उसका तरीका तो यही है। तरीका है मेडिटेशन, गिविंग, ग्रेटफुलनेस, ये जो निस्वार्थ सेवा है ये, एक्सपेक्टेशन ना करें और फॉरगिविंग, रिएक्ट ना करें। बहुत गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ में अगर हम हमारा कोई रोल है, हम कुछ कर कर सकते हैं तो करें तुरंत। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते, तो बस प्रार्थना करें दिव्य शक्तियों से कि भई आप जानो और रिएक्ट ना करें। रिएक्ट इसलिए भी ना करें कि अब मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा गाली के शब्दों का उपयोग कर रहा है, किसी के लिए या आपके लिए, तो उस समय ये वाली इंटेलिजेंस अगर हमारे अंदर काम कर जाए कि यार वो उसी जगह है अभी, उसकी बुद्धि उतनी ही है, वो वही कर सकता है। आप चुप रह गए, शांत रह गए और उसको भी कुछ नहीं बोला, मन ही मन में भी नहीं बोला, उसके लिए केवल करुणा, ऐसा हो जाए। ऐसा कब होगा? जब बहुत हाई एनर्जी होगी। तो एक ही तरीका है, हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहें, लाइक माइंडेड लोग एक साथ मिल कर के बातचीत करें जैसे हम कर ही रहे हैं और हम खुद ठीक रहें और हमारे ठीक रहने से और हमारे ये जो ये फ्रेंडशिप का, प्रेम का सर्कल जो बढ़ रहा है, इससे धीरे-धीरे दुनिया बदलनी शुरू होगी। हमें नहीं पता चलेगा क्या असर हो रहा है हमारी बातचीत का, लेकिन डेफ़िनेटली इसका असर होता है।